नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480569065238608907523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। एपीएस की वैकेंसी जो है इसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई है फॉर्म भरने की, आप उसको भर लीजिएगा। और इसके लिए हम वीडियो फॉर्मेट में जो अपनी क्विजेस को देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे अगला वीडियो यहाँ पे। और ग्रुप हमारे इसके लिए लगातार चल रहे हैं। एडमिशन अगर आप चाहते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखिए, हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल वहाँ पे दी हुई है। 3 नंबर होंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। एक संस्थान है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, और ये जारी करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। किस देश में जो प्रेस जो यानी कि जो मीडिया होती है वो कितनी फ्रीली काम करती है, ठीक है, उसका एक इंडेक्स रिलीज करते हैं। तो अभी जो है मई के महीने में इन्होंने जो 2023 का एडिशन इसको लॉन्च किया। ध्यान रखना है इसमें आउट ऑफ 180 कंट्रीज में रैंकिंग की गई है। तो इंडिया की रैंकिंग कुल मिलाकर के यहाँ पे पूछी गई है। तो बहुत ही खराब है रैंकिंग, दिन प्रतिदिन हर साल खराब होती जा रही है। 2022 में अराउंड जो है 150 थी, इस बार हमारी रैंकिंग हो गई है 161। ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा सीधे सीधे, इंपॉर्टेंट होता है ये मतलब रिपोर्ट। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हु इज़ द रिलीजिंग बॉडी है ना, तो वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, गेट ऑफ इंडिया नहीं, गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो इसका कंस्ट्रक्शन कब किया गया था, तो ये बेसिकली मुंबई में स्थित है। 1911 में इसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट कराया गया था और 1924 में फाइनली ये कंप्लीट हुआ था। और इसको बनाया किस लिए गया था, तो जो ब्रिटिश किंग थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ और क्वीन मैरी जो है, उनके बॉम्बे उस समय का जो था, उनके अराइवल को है ना सेलिब्रेट करते हुए इस मॉन्यूमेंट को बनाया गया था। अभी भी जो है मुंबई में है, ऑप्शन डी को चुनेंगे। और इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है, उसको ध्यान रखेंगे, वो अलग मॉन्यूमेंट है। ये कब बना था आप ये हमको कमेंट करके ज़रा बताइए। कुछ हमारे पास शॉर्ट फॉर्म्स हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखते हैं। ठीक है, यूनेस्को वाला गलत है, ठीक है, यूनियन नहीं होता है, यूनाइटेड होगा। ठीक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म होता है यूनेस्को का। बाकी के अन्य हमारे ऑप्शंस ठीक हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अगला है मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था। मध्य प्रदेश का जो अभी वर्तमान में छतरपुर जिला है वहाँ स्थित है खजुराहो मॉन्यूमेंट्स। और ये जो इनका कंस्ट्रक्शन हुआ, ये चंदेल शासक जो थे, चंदेल डायनेस्टी जो रूल करी, तो उन्होंने 1950 AD से 1050 AD के मध्य इसका निर्माण करवाया। ठीक है, हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, मेड इन इंडिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी एग्जाम में मेक लिख दे है ना तो कंफ्यूज हो जाए आप। तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज, ये पूरा टाइटल है बुक का। इसको किसने लिखा है, तो नीति आयोग के पूर्व में CEO रहे थे, है ना, अमिताभ कांत। ठीक, तो इनकी पुस्तक है। अगला है महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, काफ़ी फेमस एक बुद्धिस्ट साइट और लोकेशन है ये महाबोधि, बोध गया बिहार में। ठीक, और ऑप्शन बी को चुनेंगे। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रख सकते हैं कि जो है ये महाबोधि टेम्पल को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था वर्ष 2002 में। हाल ही में भारत पेट्रोलियम ने जो BPCL ग्रुप ऑफ कंपनीज है, इन्होंने एक फ्यूल डेवलप किया था ED7। ठीक है, तो ब्लेंडेड फ्यूल है ये। इसमें बेसिकली इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसको टेस्ट के लिए इनिशिएट किया गया था जून 2023 में। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें ED7 में है क्या कि 2 चीज़ों का मिश्रण है, एथेनॉल और डीजल। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें जो है ये 93% डीजल, 7% एथेनॉल। ठीक है, और अशोक लेलैंड्स जो एक ये हैवी व्हीकल्स बनाते हैं ना कंपनी, तो इनके कोलैबोरेशन में इसका जो पायलट टेस्ट है इसको स्टार्ट किया गया था कि व्हीकल्स के लिए ये कितना मतलब यूज़फुल होगा आने वाले दिनों में। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसको डेवलप करने वाली कंपनी BPCL। और यहाँ पे जो ब्लेंडिंग परसेंटेज है या रेशियो कह सकते हैं, परसेंटेज नहीं। ठीक,
कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो यहाँ पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफ़ी पॉपुलर है, कई सारी चीज़ें इस पे बेस्ड डेवलप की जा रही हैं। तो इससे संबंधित एक फर्स्ट कह लीजिए विश्व में ग्लोबल समिट हुआ, इसके क्या फर्दर यूसेज हैं, क्या चैलेंजेस वगैरह, इन सब के बारे में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फ्यूचर में, ठीक है। तो ये हुआ था इसमें यूके में जून 2023, इसको ध्यान रखना है। जून 2023 में भारत और मालदीव की नौसेना, इसमें ध्यान रखेंगे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं तो उसमें कौन सी फोर्सेस शामिल हैं ये भी थोड़ा ध्यान दिया करिए। तो यहाँ पे जैसे भारत और मालदीव के बीच जो नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है, जो दोनों देश की नेवी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम है एकथा, ठीक। तो इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो यहाँ पे जो है 2023 में जो आयोजन हुआ वो 6th एडिशन है, ठीक है। अगला है जैन तीर्थंकर चंद्र महाप्रभु की जन्मस्थली चंद्रावती को पर्यटन के लिहाज से विकसित किया जाएगा और यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है ये बताना है। तो आप जानते हैं जैन धर्म में जो कुल 24 तीर्थंकर हुए, इनकी एक सूची होती है। तो उसमें महावीर जो लास्ट में आते हैं जैसे, ठीक है, और सबसे पहले जैसे ऋषभनाथ को हम पढ़ते हैं तो माना जाता है कि उनका जन्म स्थान जो है वर्तमान जो अयोध्या है वहाँ का रीजन है, ठीक। तो ऐसे ही एक अन्य जैन तीर्थंकर जो है चंद्र महाप्रभु, ठीक है, या फिर इनको चंद्र प्रभा भी कहा जाता है। तो ये 8वें नंबर के थे, ठीक, और इनका जन्म हुआ था यहाँ पे चंद्रावती, ठीक है। तो ये स्थल कौन सा है प्राचीन नाम से, मतलब प्राचीन में कौन था और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो ये वाराणसी है, ठीक है, ऑप्शन इसमें जो है हम चुनेंगे आगे। तो रिसेंट जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने डेवलप करने के लिए इसको डिसीजन दिया था कि जो है ये इसको टूरिज्म के हिसाब से जो है वो डेवलप किया जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। अगला है हम्पी के स्मारक समूह किस राज्य में स्थित है, ठीक। तो जो है जैसे विरूपाक्ष टेम्पल या अन्य जो ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं, हम्पी ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, तो ये स्थित हैं वर्तमान जो हमारा कर्नाटका राज्य है, ठीक। अगला है कौन सा सही सुमेलित है इसमें से, ठीक है। जितने भी पेयर यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो KYC आपने करवाया होगा, आजकल तो काफ़ी ज़रूरी हो गया है बैंक्स में या जो भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन है उसमें। तो KYC का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर, है ना, कंज्यूमर नहीं होता है। 15 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में जो UN पीस कीपिंग फोर्सेस हैं उसमें जो लोग हमारे सोल्जर्स शहीद हुए हैं तो उनके सम्मान में न्यूयॉर्क में जो UN का मुख्यालय है उसमें एक स्मारक दीवार का निर्माण किए जाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, ठीक। तो पूछा यह गया है कि यह प्रस्ताव जो है किस देश ने प्रस्तुत किया था, है ना, कोई प्रस्ताव आएगा तभी तो पास होगा ना वो। तो ये इंडिया ने ही प्रस्तुत किया था, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। अगला है भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक, यहाँ पे ये ईयर ध्यान रखेंगे, ठीक है, कितने गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल है कह लीजिए उसको अचीव करने का लक्ष्य रखा है। तो जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं जैसे हाइडल एनर्जी वगैरह हो गया ना, विंड एनर्जी, ये सब, तो इन सभी स्रोतों से कुल लक्ष्य है कि 2030 तक हम जो हमारे पास पोटेंशियल होगा वो 500 गीगावाट का हो जाएगा, ठीक है। ये टारगेट ईयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है नौरा देही अभ्यारण्य किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व होगा, ठीक है, जो बाघ अभ्यारण्य होते हैं। तो 7th ये बना है नौरा देही जो है इसका मध्य प्रदेश का, ठीक। ऑप्शन हम इसमें सी को चुनेंगे। इससे पहले 6 जो थे यहाँ पे काफ़ी फेमस है, उनके नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और जैसे पन्ना, फिर पेंच, उसके अलावा संजय दुबरी और सतपुड़ा, है ना, और उसके बाद 7वां हो गया कौन सा, नौरा देही। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें फिर से बताना है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं और यहाँ पे GDP वाला गलत है, ठीक है। किसी भी देश की हम एक साल में जो है गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है उसको हम मेजर करते हैं GDP के रेफरेंस में, ठीक। फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना, या पोटेंशियल भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को किस वर्ष में भारत रत्न से सम्मानित किया गया ये बताना है। तो जो सबसे हाईएस्ट ऑनर है हमारा सिविलियन इंडिया का भारत रत्न, ये कई फॉरेन नेशनल्स को भी दिया गया है, जिसमें से पहले जो फॉरेन नेशनल हुए या कह लीजिए नॉन इंडियन जिनको ये दिया गया ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में आपने जैसे खुदाई खिदमतगार के बारे में पढ़ा होगा, है ना, रेड शर्ट मूवमेंट,
जो वर्तमान पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वाला रीजन है वहाँ पे मोस्टली एक्टिव रहे थे। तो इनको दिया गया था जो है 1987 में, ठीक है। और इनका भी ध्यान रखिएगा, नेल्सन मंडेला, ठीक है, साउथ अफ्रीका के जो थे लीडर, उनको भी दिया गया है 1990 में, ठीक। इसमें देखें कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। अभी हमने ऊपर चर्चा की कि कुल इनकी सूची है 24, हो सके तो इनकी लिस्टिंग देखिएगा। इनसे संबंधित इनके कुछ जो है चिन्ह है और इनके जन्म स्थान जो प्रमुख लोग हैं उनके कम से कम आपको पता होने चाहिए। उसी क्रम में यहाँ पे देखेंगे नाथ मुनि, ठीक है, ये नहीं थे कोई जैन तीर्थंकर, ये बेसिकली एक वैष्णव संत हुए, ठीक है। इस प्रकार से इनको आप जो है ध्यान रख सकते हैं। अगला है काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है ये बताना है। तो मुख्य रूप से बुद्धिज्म में जो ये वज्रयान शाखा है उससे संबंधित लोग इसको जो है ऑब्जर्व करते हैं। और अभी देखेंगे तो जैसे जो तिब्बतन रीजन में बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग हैं वहाँ पे इसको प्रमुख रूप से फॉलो किया जाता है इस फेस्टिवल को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो देखेंगे मुख्य रूप से भारत में जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी स्मारक हैं प्रमुख, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये सब है ना, इन सब की मैनेजमेंट वगैरह उसको प्रमुख रूप से देखते हैं। बाकी जो हमारी आर्कियोलॉजिकल थिंग्स हैं उसके संरक्षण का काम करते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारा संस्कृति मंत्रालय है ना, इसका ही अटैच्ड ये ऑफिस है, डिपार्टमेंट है। भारत में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट एलोरा का संबंध जो है किस विषय से है इसमें। तो ये बेसिकली हमारी कुछ ऐसी इंडियन लैंग्वेजेस, ठीक है, जो रेयर हैं या फिर एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उसका एक ऑनलाइन डेटाबेस है ना बनाने का कार्य यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है ताकि उनको संरक्षित किया जा सके, है ना भाई। आज से जैसे सपोज हमारे आपके घरों में पहले पूर्वज कुछ भाषाएं बोलते होंगे, आज वो भाषाएं लुप्त होती जा रही हैं, ठीक है। लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं या फिर हिंदी बोलने लगे हैं या अन्य भाषाएं। तो जो लोकल लेवल पे लैंग्वेजेस थी उनका एक्सटेंशन हो रहा है। तो उसी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट एलोरा चलाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जो है वो लैगून लेक नहीं है। लैगून लेक ऐसी होती हैं कि जो किसी जैसे वाटर बॉडीज वगैरह से मतलब कह लीजिए अपना एरिया शेयर करती हैं, लेकिन अब जो लैंडलॉक एरिया है मान लीजिए, ठीक है, तो वो लैगून लेक का एग्जांपल नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे पेरियार लेक जो केरला में है, ठीक है, ये बेसिकली देखेंगे तो वहाँ पे माउंटेन्स जो हैं उस रीजन में नीलगिरी वगैरह के उनसे सराउंडेड है, तो ये ऑड हो जाएगा इसमें। अगला है 7 जून 2023 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी, इनका नाम ध्यान रखेंगे। और इसमें से किस संस्था ने मिलकर के अमृत जनरेशन अभियान शुरू किया था, ठीक। तो जून में मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, है ना, मेटा और मिनिस्ट्री ऑफ जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने ये अभियान चलाया था। बेसिकली इसमें यही था कि जो न्यू जनरेशन है, ठीक, उनके क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या ड्रीम्स हैं आगे फ्यूचर के लिए, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो उसको अपने एक्सप्रेस करें। तो इस तरह से इंगेजमेंट का एक प्रोग्राम था यूथ के बीच के, ठीक। तो ऑप्शन बी करेक्ट था। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको इसमें से किस ईयर में फांसी दी गई थी, ठीक। तो इन तीनों को जो है इनकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में जो है जेल भेजा गया और उसके बाद इनको फांसी दी गई थी मार्च 1931 में, ठीक है। डेट एग्जैक्ट थी 23 मार्च। कहाँ पे दी गई थी फांसी? लाहौर की जेल में। सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत, ये किसका थीम है यानी विषय है किसका? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2023 का, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे थीम को भी। और ये डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष 12 जून को, ठीक है। जो चाइल्ड लेबर है उसको रोकने के लिए हमारे संविधान में जैसे प्रावधान किया गया है ना आर्टिकल 24 में। अगला है तवा किस नदी की सहायक नदी है ये बताना है। तो तवा रिवर ट्रिब्यूटरी है इसकी नर्मदा की, ठीक है। नर्मदा की कह सकते हैं लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो ओरिजिन होती है सतपुड़ा रेंज से, ठीक, मध्य प्रदेश में। इसमें कौन सा युग्म हमारा सुमेलित नहीं है ये बताना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग का संख्या लिखा है और उसमें क्या प्रावधान दिए हुए हैं। तो भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, ये ठीक है। आपातकालीन प्रावधान भाग 18 में, संविधान संशोधन भाग 20 में, 14 नंबर वाला गलत है। भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और गमन आगमन, ये हमारा है भाग 13 में, 301 से 307 के मध्य आर्टिकल, ठीक है। 14 नंबर भाग की बात करें तो ये है हमारा
सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 308 से 323 तक। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग जिसका नाम है JF-22 इसका अनावरण किया है, ठीक है। तो जैसे स्पीड के रेफरेंस में हम जैसे ये देखते हैं ना, खास करके रॉकेट के जो स्पीड होती हैं, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये सब है ना, ये जो कह लीजिए यूनिट होती है हमारी इसको मेजर करने की स्पीड की, वो किस में मापते हैं, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक, ये सब किस में, मैक में, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो उसी क्रम में यहाँ पे हाइपरसोनिक लेवल पे एक विंड टनल बनाई है चाइना ने जिसका नाम दिया गया है JF-22। तो चाइना के द्वारा अब जो जैसे इनकी हाइपरसोनिक लेवल पे जो इनके फ्लाइट हैं या मिसाइल्स वगैरह हैं उन सबको टेस्ट करने की फैसिलिटी के रूप में ये अवेलेबल है, जहाँ पे लगभग 30 मैक तक की स्पीड की जो टेस्टिंग है ये कर सकते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि एक मैक जो है ना, वो स्पीड ऑफ साउंड में कितने यूनिट के बराबर होता है या इसकी क्या वैल्यू होती है, कोई बताएगा? कमेंट करिए जरा। हमारे पास कुछ नेशनल पार्क की लिस्ट है और किस राज्य में वो स्थित है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 ठीक हैं। सिमलीपाल जो हमारा नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो जैसे 2-3 फैक्ट पूछे जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इनके बारे में, कि भारत के पहले आज़ादी के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन हुए, तो उनका नाम था सुकुमार सेन। और मुख्य महिला जो निर्वाचन आयुक्त बनी ये थी VS रामा देवी 1990 में, ठीक है, नवंबर 1990 से दिसंबर 1990 तक, छोटा सा कार्यकाल था। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ये हैं राजीव कुमार जी, ठीक। इन सभी नामों को ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को वार्षिक UK इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे जो है ये UK और इंडिया के लोगों से संबंधित एक ये अवार्ड सेरेमनी होती है। तो इसमें ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर जो सम्मानित किया गया था हमारी जो ये बॉक्सर है ना, मैरी कॉम, ठीक, इनको 2023 के लिए। समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला सेंट्रल यूरोपीय देश कौन सा बना है? जून 2023 में ही एस्टोनिया जो है, ऑप्शन बी को चुनेंगे, ये सेंट्रल यूरोपियन पहला देश ऐसा बना जो सेम सेक्स वाले लोगों की आपस में शादी करने को लीगलाइज किया इसने, ठीक है। इसी में एक अपडेट यहाँ पे ध्यान रखेंगे। रिसेंटली 17 अक्टूबर 2023 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि वो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने ये डिसीजन किसके ऊपर डाला है कि अगर भारत की पार्लियामेंट चाहे, है ना, तो वो लॉ बना सकती है, ठीक है। अगला है सिक्किम के गंगटोक में 6वीं युवा पुरुष राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? यहाँ पे जीता होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे कि जो इसका बॉक्सिंग चैंपियनशिप है मेंस, तो आयोजन कहाँ पे हुआ? गैंगटोक में। और सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, जो सर्विसेज की एक टीम होती है ना, जो अन्य सर्विसेज हैं उससे चुने हुए लोगों के द्वारा बनाई हुई टीम, तो इन्होंने जीता है। 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार बेसिकली ऐसे जो लेखक हैं जिन्होंने अपने कह लीजिए किसी लिटरेरी वर्क के माध्यम से इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी अच्छा कार्य किया हो, तो उनको ये दिया जाता है। तो 2023 के लिए एक फेमस राइटर हैं सलमान रुश्दी, इनकी कई सारी पुस्तकें फेमस हैं, ब्रिटिश अमेरिकन एक ऑथर हैं ये, ठीक, इनको दिया गया है। ड्राई आइस यानी कि शुष्क बर्फ क्या होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो सॉलिड फॉर्म में हो, है ना, वही होता है, ऑप्शन फर्स्ट। हाल ही में केंद्र सरकार ने सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ाया है? तो ये ध्यान रखेंगे कि भारत के जो सॉलिसिटर जनरल वर्तमान में है, ठीक है, तो ये कौन है? तुषार मेहता। और ये जो है किसके अंडर होते हैं? जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं उनके अंडर, ठीक, उनके सबऑर्डिनेट। तो वैसे तो 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट होती है, लेकिन रिसेंटली जो है इनकी अपॉइंटमेंट को फिर से एक्सटेंड किया गया है, ठीक, 3 साल के लिए ही। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2022 और 23 के लिए, यानी कि ध्यान रखेंगे 2 साल के हैं, ठीक है, तो
कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो जो मुख्य रूप से नर्सिंग प्रोफेशन है ना, मेडिसिन के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं लोग, तो ऐसे कुल 30 लोगों को दिया गया है। इसमें नंबर बस ध्यान रखेंगे, ठीक है, और राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे पूर्वी जिला है? ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो सबसे ईस्टर्न माना जाता है इसमें कौन सा हमारा जिला? बलिया। अगला है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो इकलौता ऐसा जिला है 4 राज्यों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। भवानी देवी भारतीय एक तलवारबाज है, काफ़ी फेमस, ठीक है, तो इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप जो जून के महीने के आसपास चाइना में हुई, ठीक है, उसमें पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इन्होंने इस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है उसकी बात करें तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक। विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? ठीक है, तो जो है ये ध्यान रखेंगे कि जून 2023 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। ये जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है बिहार राज्य में, ठीक है। इन स्पेसिफिक अगर जिला पूछ लिया जाए तो ईस्ट चंपारण में। सेंसस के आंकड़े अभी 2011 वाले ही पढ़ने हैं, ठीक है। उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? ठीक है, तो उसमें आंकड़ा यही निकल करके आया था कि उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन भी है, लगभग जो है मोर देन 155 मिलियन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस नहीं है? ठीक है, इनर्ट गैसेस। 6 इनर्ट गैसेस होती हैं। इनर्ट गैस क्या होती है कि जो किसी अन्य मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है, न्यूट्रल टाइप की रहती है कह सकते हैं, तो इनको नोबल गैसेस भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे नियॉन, ऑर्गन, जेनॉन, फ्लोरीन नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है कौन सा बच गया? हीलियम, ठीक है, और ये क्रिप्टन होता है, ठीक है, और एक और कौन सा बचा? आर्गन, ठीक। इन 6 के नाम ध्यान रखेंगे। कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। एक वस्तु को 30% तथा 20% के 2 क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है यदि उसका अंतिम विक्रय मूल्य 31,200 रुपये है, तो उसका क्रय मूल्य रुपए में क्या है? ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक में जैसे क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन से देखें तो जो है सबसे नियरेस्ट ऑप्शन हमें सूट करेगा इसमें 20,000, ठीक है। इसको करके अगर देखते हैं तो 20,000 का पहला अगर उसने प्रॉफिट लिया 30%, यहाँ पे जो लिखा है ना, तो 20,000 का 30% कितना होता है? 6,000 रुपये, ठीक है। फिर अब टोटल वैल्यू हो गई हमारी कितनी? 26,000, ठीक। 26,000 पे उसने फिर प्रॉफिट लिया 20% का, ठीक है, तो 26,000 का 20% कितना हो जाएगा हमारा? 5200 रुपये। इसको ऐड करेंगे 31,200 आ जाएगा, ठीक है। कुल मिला के इतने पे बेचा था, तो यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। डिटेल में इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा एक बार। एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है। यदि 5 वर्ष के बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज होगा रुपए में, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? एक राशि पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज 3130 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे अब सेकंड कथन के अनुसार हम पहले 5 वर्ष का निकाल लेते हैं ब्याज ना, तो 3130 ये आ जाएगा हमारा 1565 रुपये, ठीक है। तो ये पहले 5 वर्ष का हमारा ब्याज हो जाएगा। फिर कहा गया कि 5 वर्ष के बाद मूलधन 10 गुना हो जाता है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो है अंतिम 5 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे कैसे? ये कुल आएगा हमारा 7825 रुपये, ठीक। तो इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए, पहले 5 का और अंतिम 5 का, तो 1565 और 7825 ये हो जाएगा 9390। अगला है एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 रुपये है, ठीक है। 2 उस पर डिस्काउंट दिए गए हैं, क्रमिक छूट है, तो उसके बाद इसको बेचा गया 3672 रुपये में। तो यदि पहली छूट 10% की है तो दूसरी छूट प्रतिशत में कितनी होगी? तो देखिए हमारा जो मार्क्ड प्राइस है इसमें क्या कर सकते हैं हम इसको 4800 रुपये, ठीक। अब इस पर हमने पहला डिस्काउंट दिया 10% का, तो 4800 का 10% कितना हो जाएगा? 480 रुपये। इसको इसमें से घटा दीजिए, है ना, तो ये हमारा 10% डिस्काउंट के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आ जाएगा कितना? 4320, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि
आगे कुल मिला के हमारा जो फाइनल ये सेलिंग प्राइस है 3672 था ना, तो हम इसमें से क्या कर सकते हैं, दूसरी छूट अगर हमें निकालनी है तो इसमें इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, 3672, तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 648, ठीक। तो परसेंटेज निकाल लेंगे हम सेकंड वाले का जो हमें चाहिए, तो 648 बटे 4320 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे, ये 15% इसकी वैल्यू आएगी। तो हमारा सेकंड डिस्काउंट जो था वो 15% था, यानी कि पहला डिस्काउंट 10%, दूसरा 15%, टोटल तब इसने बेचा था 3672 रुपये में। अब कहा गया है कि 175 अनानास बेचने पर 50 अनानास के विक्रय मूल्य के बराबर का फायदा होता है, तो लाभ का प्रतिशत कितना है निकालना है कुल मिला के, ठीक है। तो इसमें हम सिर्फ सिंपल सा ही कर सकते हैं कि 50 अनानास के विक्रय मूल्य का फायदा हो रहा है ना, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे 50 बटे 125 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा हमारा 40%, ठीक। नेक्स्ट है कि यदि ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है तो बी के अंक ए के अंकों से कितने प्रतिशत कम है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली 20% अधिक अंक प्राप्त करता है ना, तो 20% की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/5 हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं रेशियो ए और बी का, तो जो है ए बी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है ना, तो यहाँ पे इसको 5 लिख सकते हैं, इसको हम 6 लिख सकते हैं, ठीक, समझ गए होंगे आई होप। तो 1 यूनिट इसमें ज़्यादा है यहाँ पे, अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं हम इसको, अगर हम परसेंटेज में निकालें तो 1/6 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा 16.66%। तो यहाँ पे बी के अंक ए के अंकों से इतने प्रतिशत कम है, ठीक। मैथ्स के क्वेश्चंस को प्लीज़ आप लोग पेपर पे भी सॉल्व किया करिए, यहाँ पे कितना भी बता देंगे आपको, अगर नहीं सॉल्व करेंगे तो ये याद नहीं रहेगा, ठीक है। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इन्हीं सब बातों के साथ यहाँ पे हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। इसके आगे का वीडियो अगले जो है सारे क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।